हरि ओम। अगला अध्याय अभ्युदिक श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्ध आदि का विचार इस विषय पर है, जो कि श्री विष्णु महापुराण, श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 13वां अध्याय है। इसमें औरव ऋषि और वह आगे बताते हैं कि पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं और बिठाकर दो दो ब्राह्मणों को पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी दधी यानी दही, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदयिक श्राद्ध से नांदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण में, चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त से नांदीमुख नामक पितृगण का पूजन करें। तो जब कहीं कोई वृद्धि हो रही है तो उस समय हमें यह श्राद्ध, यह जो है पूजा करनी चाहिए। इसे नांदी मुख कहा जाता है। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। क्या कहते हैं? और ऋषि कहते हैं कि सचैलस्य पितुः स्नानम जाते पुत्रे विधीयते, जात कर्म तदा कुर्या श्राद्धम भ्युदये च यत्, युग्मान् देवांश पित्र्यांश्च सम्यक् सव्यक्रमाद्विजान् पूजयेत् भोजयेच्चैव तन्मना नान्यमानसः। दध्यक्षतये सबदरहि प्राङ् मुखोदङ्ग मुखोऽपि वा देवतीर्थेन वै पिण्डान् दद्यात् कायेन वा नृप। नान्दीमुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव, प्रीयते तत्तु कर्तव्यं पुरुषे सर्ववृद्धिषु। कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वैश्मनाः, नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा। सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत् प्रयतो गृही। पितृपूजा क्रमः प्रोक्तो वृद्धावेश सनातनः, श्रूयतां वनिपाल प्रेतकर्म क्रिया विधि। तो आगे जो है प्रेत क्रिया विधि के विषय में बताएंगे। कहते हैं कि बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करें और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायैत द मुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। अर्थात हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त वे जहां कहीं भी हों यह जल देते हैं, इस प्रकार का भाव रखें। प्रेतदेहं शुभैः स्नाने स्नापितं स्रग्विभूषितं दग्ध्वा ग्रामाद्बहिः स्नात्वा सचैलसलिलाशये। यत्र तत्र स्थितायैतदमुकायेति वादिनः दक्षिणाभिमुखादद्युर्बान्धवा सलिलांजलीन्। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें। तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ,
केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, सातवें और 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दें। प्रविष्टाश समम गोभिर्ग्रामं नक्षत्रदर्शने कटकर्म तथा कुर्युर्भूमौ प्रस्तरशायिनः। दातव्यो नूदिनं पिण्डः प्रेताय भुवि पार्थिव। दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजर्षभ। दिनानि तानि चिक्षात्तः कर्तव्यं विप्रभोजनं। प्रेतयान्ति तथा तृप्तिं बन्धुवर्गेण भुञ्जता। प्रथमे ह्नि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा वस्त्रत्याग बहिस्नाने कृत्वा दद्यातिलोदकम्। हे नृप, हे राजा, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। उसके बाद, अच्छा, हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शय्या और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने तथा जल, अग्नि और उद्वधन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए और अशौच काल में दान, परिग्रह, होम, स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का, वैश्य का 15 दिन का, शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। तो समादोक और सपिंड, समादोनक यानी तर्पणादि में समान जलाधिकारी अर्थात सगोत्र, और सपिंड यानी पिंडाधिकारी की व्याख्या कुर्म पुराण में इस प्रकार कही गई है। सपिंडता तो पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदक भावस्तु जन्म नामनोर वेदने। अर्थात 7वीं पीढ़ी में पुरुष सपिंडता निवृत्त हो जाती है, किंतु समानोदक भाव उसके जन्म और नाम का पता न रहने पर दूर होता है। चतुर्देहिनी च कर्तव्यम तस्यास्थि चयनम नृप तदूर्ध्वमंग संस्पर्श सपिंडा नाम पीष्यते। योग्यास सर्वक्रियाणां तु समान सलिलास्तथा अनुलेपन पुष्पादि भोगादन्यत्र पार्थिव। शय्यासनोपभोगश्च सपिंडा नाम पीष्यते। भस्मास्ति चयनादूर्ध्वं संयोगो न तु योषिताम्। बाले देशान्तरस्थे च पतिते च मुनौ मृते सद्य शौचं तथेक्षातो जलाग्न्युद्धन धनादिषु। मृतबन्धोर्दशाहानि कुलस्यानं न भुज्यते दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते। विप्रासेतद्वादशाहं राजन्यस्याप्य शौचकम् अर्धमासं तु वैश्यस्य मासं शूद्रस्य शुद्धये। फिर आगे कहते हैं कि अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा उनकी उच्छिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। फिर कहते हैं, तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहनादि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मणों के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी
मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरतः स्मः ऐसा कहें, और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षय मिदमुपतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमास एकोद्दिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। अयुजो भोजयेत् कामं द्विजानन्ते ततो दिने दद्याद्यर्भेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ वार्यायुध प्रतोदास्तु दण्डश्च द्विजभोजनान् स पृष्टव्योऽनन्तरं वर्णैः शुद्धैरन्ते ततः क्रमा ततः स स्ववर्णधर्मां ये विप्रादीनामुदाधृताः तान् कुर्वीन पुमान् जीवेन धर्मार्जनेस्तथा मृताहनि च कर्तव्यम् एकोदिष्टमथ परम् आह्वानादिक्रियादैव नियोगरहितं हि तत् एकोर्घ्यस्तत्र दातव्यस्तथैवैकपवित्रकं प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्ता वत्सु द्विजातिषु प्रश्नश्च। आगे फिर कहते हैं प्रश्नश्च तत्राभीरतीर्य यमाने द्विज जन्मनाम अक्षय मुख सेति वक्तव्यं विरतो तथा एकोदिष्ट मयो धर्म इत्थमावत्सरात् स्मृतः सपिण्डीकरणं तस्मिन् काले राजेन्द्र तक्षृणु। तो वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी एक वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिश श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के लिए होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ करे, पितृगण का पूजन का ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजा तथा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों से कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसकी संपूर्ण प्रेत कर्म करे। एकोदिष्ट विधानेन कार्यं तदपि पार्थिव संवत्सरेथ षष्ठे वा मासे द्वादशनि तत तिलगन्धोदकैर्युक्तं तत्र पात्र चतुष्टयं पात्रं प्रेतस्य तत्रैकं पैत्रं पात्रत्रयं तथा सेचयेत् पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं ततस्त्रिषु ततः पित्रे त्वमापन्ने तस्मिन् प्रेते महीपते श्राद्धधर्मे रसेशे स्तु तत्पूर्वानर्च ये पितॄन् पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततिः सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाढो नृपजायते तेषां भावे सर्वेषां समानोदकसन्तति मातृपक्षा सपिण्डेन सम्बद्धा येन जलेन वा कुलद्वये अपि चोक्षिन्ने स्त्रीभिः कार्यः क्रिया नृप संघातान्तर्गतेर्वापि कार्यः प्रेतस्य च क्रियाः उत्सन्नबन्धुरिक्तः द्वारकार्येदव निपतिः। तो आगे कहते हैं कि संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी
राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए, उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनघ, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। पूर्वा क्रिया मध्यमाश तथा चौ वोक्तर क्रिया त्रिप्रकारा क्रिया सर्वास्तासां भेदं शृणुष्व मे। आदाहवार्या युधादि स्पर्शद्यांतास्तु यः क्रिया ताः पूर्वा मध्यमा मासी मास्येकोदिष्ट संहिता। प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु क्रियन्ते यः क्रियाः पित्र्याः प्रोच्यन्ते तान् नृपोक्तराः। पितृमात्र सपण्डस्तु समान सलिलैस्तथा संगातांतर्गतैर्वापि राज्ञा तद्धन्नहारिणा। पूर्वाः क्रियाश कर्तव्याः पुत्राद्यैरेव चोत्तराः। दौहित्रैर्वा नृपश्रेष्ठ कार्यास्तक्त नयैस्तथा। मृताहनि च कर्तव्याः स्त्रीणामप्युक्तरः क्रिया प्रति संवत्सरं राजन्नेकोदिष्टा विधानतः। तस्मादुक्तरः संज्ञायाः क्रियास्ताः शृणु पार्थिव यथा यथा च कर्तव्या विधिना येन चानघ। इति श्री विष्णुपुराणे तृतीय अंशे त्रयोदश अध्यायः।